नमस्कार मित्रों। अगर हम इतिहास के पन्नों में पीछे जाएं, तो हमें बहुत से सीरियल किलर्स का पता चलता है। एच होम्स, पेड्रो लोपेज, हैरोल्ड शिपमैन जैसे कई सीरियल किलर्स आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पर इन्हीं जैसा एक सीरियल किलर जिसकी आइडेंटिटी आज तक एक मिस्ट्री है, उसी ज़ोडिएक किलर के बारे में बात करेंगे हम आज के इस एपिसोड में। तो चलिए डिकोड करते हैं ज़ोडिएक किलर की इस मिस्ट्री को। ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री ने सारे विश्व को डेकेड्स तक आकर्षित किया। ज़ोडिएक किलर ने लेट 1960s और अर्ली 1970s के डेकेड में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में कई अनसॉल्व्ड क्राइम्स को अंजाम दिया, पर वो हर अपराध इतनी सफाई से करता था, शायद इसीलिए आज तक इन्वेस्टिगेटर्स उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। ज़ोडिएक किलर की इसी एबिलिटी के कारण वह इतना फेमस हुआ और इसी ने उसे बनाया वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस फिगर ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री। और आज के इस एपिसोड में हम ज़ोडिएक किलर के क्राइम्स की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे और उसके द्वारा किए गए क्राइम्स, उनके विक्टिम्स, उसके भेजे लेटर्स एंड क्रिप्टोग्राम्स और ऐसी ही और चीज़ों के बारे में जानेंगे। ज़ोडिएक किलर का आतंक दिसंबर 1968 में शुरू हुआ, जहां इसने 2 टीनेजर्स की गोली मारकर हत्या की, जो कि थे डेविड फैराडे और बेटी लो जेनसन। इसी डबल मर्डर को ज़ोडिएक किलर का पहला नॉन क्राइम माना गया और इसी ने मंच तैयार किया दिल दहला देने वाले कत्लों की एक श्रृंखला को। अगले कुछ सालों तक उसने कई हमलों को अंजाम दिया और जनता के दिल में एक दहशत सी पैदा कर दी। उसके नॉन विक्टिम्स में डार्लिन फेलिन, सिसिलिया शेफर्ड और पॉल स्टाइन जैसे नाम हैं। इसके अलावा बहुत से विक्टिम्स अनआइडेंटिफाइड हैं। ज़ोडिएक किलर ने कपल्स को अपना शिकार बनाया और अक्सर वो उन पर तब हमला करता जब उनकी गाड़ियाँ सुनसान जगहों पर पार्क होती। ऐसे ही उसने अपने पीछे कई भयानक मौतों का निशान छोड़ा। ज़ोडिएक किलर के शिकार आम लोग थे, जिनकी ज़िंदगी एक मायावी हत्यारे ने ख़त्म कर दी थी। हर विक्टिम के अपने कुछ जान पहचान वाले थे और उनकी मृत्यु से कई जीवन प्रभावित हुए थे। ऐसे ही एक महिला डार्लिन फेरिन और उसके साथी माइकल मागियो की हत्या एक पार्किंग एरिया में गोली मारकर कर दी गई। एक कॉलेज स्टूडेंट सिसिलिया शेफर्ड पर बेरहमी से हमला किया गया जब वह अपने प्रेमी ब्रायन हार्टवेल के साथ पिकनिक पर थी, लेकिन खुशकिस्मती से वह इस हमले में बच गई। पॉल स्टाइन नाम का एक कैब ड्राइवर भी इसके गुस्से का शिकार बना और गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई। ज़ोडिएक किलर की चॉइस ऑफ विक्टिम्स बहुत ही रैंडम थी, जिसने पूरे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को दहशत में डालकर रख दिया था। लोगों के मन में इसके प्रति डर बन गया था। ज़ोडिएक किलर के केस का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उसके द्वारा मीडिया को भेजे हुए लेटर्स एंड क्रिप्टोग्राम्स। इन मिस्टीरियस मैसेजेस में वो अपने क्राइम्स के रिलेटेड ताने और धमकियां भेजा करता था। कुछ लेटर्स में क्रिप्टोग्राम्स इनकोडिंग्स हुआ करते थे जो आज तक अनसॉल्व्ड हैं। ज़ोडिएक किलर का ये दावा था कि इन कोड्स को सॉल्व करने से उसकी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। प्रोफेशनल कोडर्स और कई हज़ारों लोगों ने इन कोड्स को सॉल्व करने की कोशिश करी, पर इनका स्पष्ट संदेश आज तक सामने ना आ सका। ये पत्र और क्रिप्टोग्राम्स आज भी एजेंसीज के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बने हुए हैं। ज़ोडिएक किलर केस में कई थ्योरीज सामने आई और कई सस्पेक्ट्स भी सामने आए। फॉर्मर मिलिट्री पर्सन्स से लेकर इस केस में रुचि रखने वाले लोगों ने एक लंबी सी सस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार की है। उनमें से सबसे नोटेबल सस्पेक्ट हैं आर्थर ले एलन।
एक कन्विक्टेड चाइल्ड मोलेस्टर जिसका चेहरा ज़ोडिएक किलर के स्केच से हूबहू मिलता है। हालांकि उसके खिलाफ बढ़ते सबूतों के बावजूद भी उसे कभी भी ऑफिशियल चार्ज नहीं लगाया गया। कई थ्योरी से यह दर्शाया गया है कि ज़ोडिएक किलर कोई एक हत्यारा नहीं है, बल्कि एक हत्यारों का समूह है। कंक्लूसिव एविडेंसेस की कमी और समय बीतने के कारण उसकी असली पहचान ढूंढना कठिन हो गया और अंत में यह एक रहस्य बनकर रह गया। ज़ोडिएक किलर के क्राइम्स ने जनता के मन में एक डर और कानून के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया था। एक तरफ जहां ये आकर्षण साबित हुआ, वहीं दूसरी ओर इसने कानून पर सवाल भी खड़े किए। ज़ोडिएक किलर के बिना चेतावनी के हमलों और क्राइम के बाद भेजे मैसेजेस ने सबको बेचैन कर रखा था। कानून एजेंसीज के पास सुरागों की बाढ़ सी आ गई थी, पर उनमें से ज़्यादातर बेकार साबित हुए। उसका फैलाया हुआ आतंक और लोगों में दहशत ही उसकी लेगेसी है। इस केस का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर भी प्रभाव पड़ा और कई नई टेक्निक्स का भी विकास हुआ। इस पर आगे चल के कई फिल्म्स भी बनी, जैसे साल 2007 में आई ज़ोडिएक, जिसमें मशहूर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए फेमस हैं, उन्होंने भी रोल अदा किया। ज़ोडिएक किलर का रहस्य इतने सालों बाद भी एक उलझन बना हुआ है। क्राइम्स, लेटर्स, विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स सभी इस कहानी को और रहस्यमयी बनाते हैं। ज़ोडिएक किलर के आतंक को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसने समाज के सीरियल किलर को देखने के नज़रियों को बदल कर रख दिया और कानून के जांच करने के तरीके में भी बदलाव लाया। आज विज्ञान तरक्की कर रहा है और फोरेंसिक डिपार्टमेंट की एडवांसमेंट्स को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि एक ना एक दिन हम इस भयानक रहस्य के ऊपर से पर्दा उठा पाएंगे। तब ही सच्चाई का खुलासा होगा। लेकिन तब तक ज़ोडिएक किलर मानव इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक रहेगा। आपका ज़ोडिएक किलर के बारे में क्या सोचना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और डिकोड करेंगे ऐसे ही एक और मिस्ट्री को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।